सबसे पहले रायबरेली से खबर, जहां पर पटाखा व्यवसायी के घर में अचानक धुएं का गुब्बार नजर आया। मामला थाना बछरावा इलाके के राजा मऊ गांव का है। घटना पटाखा व्यवसायी शेखावत के घर की बताई जा रही है। शादी के सीजन में कुछ पटाखे सप्लाई करने के लिए ले जाया जा रहा था और कुछ देर के लिए घर पर ही वो रुका हुआ था। इसी दौरान किसी तरह पटाखों में आग लग गई और उससे धुआं उठने लगा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से रायबरेली की घटना है, जहां पर एक घर से अचानक धुआं उठता दिखा। मामला थाना बछरावा इलाके का बताया जा रहा है, जहां पर राजा मऊ गांव का यह मामला है। घटना पटाखा व्यवसायी शेखावत के घर की बताई जा रही है। शादी के सीजन में कुछ पटाखे सप्लाई करने के लिए लेकर जा रहा था। कुछ देर के लिए उसने अपने घर में रखा था, तभी अचानक पटाखे में आग लग गई और फिर वहां से धुएं का गुब्बार उठता दिखाई दिया। और जौनपुर से खबर, जहां पर बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह की जेल बदली जा रही है। धनंजय सिंह को जौनपुर से बरेली जेल शिफ्ट किया जा रहा है। आपको बता दें कि धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी बीएसपी के टिकट पर जौनपुर से लोकसभा चुनाव लड़ रही है और धनंजय सिंह की जेल बदल दी गई है। बताया जा रहा है कि पहले जो बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह है, वो पहले जौनपुर की जेल में था, लेकिन अब उसे बरेली शिफ्ट कर दिया गया है। धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी बीएसपी के टिकट पर जौनपुर से लोकसभा चुनाव लड़ रही है और बताया जा रहा है कि ये हो सकता है कि इसी वजह से जौनपुर से बरेली धनंजय सिंह को शिफ्ट किया गया हो। बाहुबली और पूर्व सांसद धनंजय सिंह को जौनपुर जिला जेल से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जो है जेल से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बरेली जिला जेल के लिए रवाना किया गया है, ऐसा बताया जा रहा है सूत्रों द्वारा। हालांकि जब न्यूज़ 18 ने कई अफसरों से लगातार कल से और अब तक प्रयास कर रहा था कि किस जेल में जो है स्थानांतरण किया जाएगा, इस बात की कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। आपको बता दें कि कुछ ही देर पहले धनंजय सिंह को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कई वज्रवाहन और एम्बुलेंस पे बैठाकर बाकायदा यहां से रवाना कर दिया गया है। उधर धनंजय सिंह की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट आज फैसला सुना सकती है। धनंजय सिंह ने एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट की ओर से 7 साल की सजा के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद 25 अप्रैल को फैसला सुरक्षित रखा था। अगर धनंजय सिंह को हाईकोर्ट से राहत मिल गई और सजा पर रोक लग गई तो वो लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। आपको बता दें कि अपहरण के एक मामले में धनंजय सिंह को 7 साल की सजा हुई थी, जिसके बाद धनंजय सिंह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील दाखिल कर ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सजा पर रोक लगाने की और अंतिम फैसला आने तक जमानत पर रिहा किए जाने की गुहार लगाई थी। आज इसी को लेकर एमपी एमएलए कोर्ट में फैसला आने वाला है। और उत्तर प्रदेश में मिशन 80 का टारगेट पूरा करने के लिए सीएम योगी ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार कर रहे हैं और इसी क्रम में आज सीएम योगी की 3 जनसभाएं होनी है। सीएम योगी की पहली जनसभा हाथरस के सिकंदरा राव में दोपहर के करीब 12:15 बजे होगी। इसके बाद दोपहर 1:40 पर फिरोजाबाद में दूसरी जनसभा होगी। तीसरी जनसभा दोपहर 3 बजे इटावा लोकसभा के औरैया में होने वाली है। आपको बता दें कि फिलहाल इन तीनों लोकसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, लेकिन गढ़ इसे माना जाता है समाजवादी पार्टी का और आज मुख्यमंत्री यहां से हुंकार भरते हुए और अपने प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगते हुए दिखाई देंगे। और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि कांग्रेस जब हारती है तब ईवीएम पर बात करती है। ईवीएम का जवाब सुप्रीम कोर्ट ने अब दे दिया है। आप जब भी वोट डालने जाएंगे, आप इस सवाल को ले चलना। क्यों? क्योंकि जब भी कांग्रेस पार्टी किसी राज्य में चुनाव जीतती है, आप देखिए ईवीएम्स कब इंट्रोड्यूस हुए, कभी वो ईवीएम के बारे में बात नहीं करती, पर जब भी वो चुनाव हारती है तो वो कहती है कि ईवीएम फॉल्टी है। नाउ ईवीएम कैन ईदर बी फॉल्टी और इट कैन बी राइट, बट ये नहीं, इट कैन नॉट बी डिपेंडेंट ऑन कि कांग्रेस पार्टी जीती तो ईवीएम ठीक हो गया। देखिए आज ये मामला जो है कई बार इट हैज बीन टेकन अप और आज सुप्रीम कोर्ट के सामने गया एंड सुप्रीम कोर्ट हैज लाफ्ड इट आउट ऑफ कोर्ट। और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि ईडी सिर्फ 3% पॉलिटिकल केस हैंडल कर रही है। ईडी सीबीआई निष्पक्ष कार्रवाई करती है। पहले राउंड के बाद हमने जो देखा है और आज सेकंड राउंड के बाद मुझे लगता है हम उसी फिगर पे जा रहे हैं।
पर वो 400 होगा या 380 होगा वो तो नतीजे बताएंगे। लेकिन एक सवाल और आया कि बीजेपी के पास ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है जो खटाखट सफाई करके दे देती है? ऐसा है, ऐसी कुछ है तो बताइए, ये लोग भी इस्तेमाल करें उसका। नहीं, आपने तो अभी, आपको तो वॉशिंग की जरूरत ही नहीं है, आप तो बिल्कुल साफ दूध के धुले हो। अभी तो आप पॉलिटिकल लाइफ में आ रहे हो। होता क्या है कि हमारे यहाँ आप कोयम्बटूर में रह रहे हो तो आप बठिंडा में सेटल करने जा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आज आप एक पार्टी में हो, आप दूसरी पार्टी में जा रहे हो, कोई बात नहीं। हमारी एक कंडीशन होती है कि आप अगर भाजपा को ज्वाइन कर रहे हो, आपका जो आपकी विचारधारा है, नेशन फर्स्ट वैल्यू सिस्टम, अगर उसको मीट करते बाहर जाए। आप ये देखिए, वो कहते हैं जी ईडी के जो सारे केस, अरे भाई जो भी ईडी केसेस इन्वेस्टिगेट करती है उसमें सिर्फ 3% पॉलिटिकल है। आप मेरे को ये बताएं कौन सा आदमी, कौन सा पॉलिटिकल वर्कर किसी और पार्टी से आया हमारे बीच और उसकी व्हाइट वॉशिंग हो गई है? ऐसा नहीं होता। अगर केसेस हैं तो केसेस चलेंगे। और अखिलेश यादव आज कन्नौज लोकसभा क्षेत्र में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। अखिलेश कानपुर देहात के रसूलाबाद, औरैया बेला और कन्नौज के उमरदा में चुनावी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। ये सभी इलाके कन्नौज लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा हैं। चूंकि उम्मीदवार हैं कन्नौज से एसपी के अध्यक्ष, इसलिए इन सब जगहों पर एसपी पूरी जोर आजमाइश कर लेना चाहती है। आज अखिलेश यादव इन सभी जगहों पर जाकर चुनाव प्रचार करेंगे, अपने लिए वोट की अपील करेंगे।